अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? मॉम आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं देखती हूँ। नहीं जिमिन बेटा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं मॉम, जिमिना भाभी और आप दोनों ही रहने दीजिए, मैं जाके देखता हूँ। हेलो जियो, कैसे हो तुम? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ युनवो भाई आओ ना आप प्लीज। जियो कौन है, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? जिनु आंटी मैं आया हूँ युनवो। अरे युनवो बेटा तुम आओ ना अंदर। जी आंटी, जिनु आंटी वो एक्चुअली मैं आपको कुछ बताने आया था, मेरा मतलब कुछ देने आया था। क्या बेटा? वो जिनु आंटी अगले महीने मेरी शादी, तो मैं आप सबको मेरी शादी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। लीजिए मेरी शादी का कार्ड। क्या जुनू बेटा फाइनली तुम शादी कर रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो ना? कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे ना तुम हम सब पे? नहीं जिनु आंटी मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा, मैं सच में शादी कर रहा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। जी बट जंकुक और ते कहाँ है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे दोनों ही। और जंकुक तो पूरे पिछले 1 मंथ से ऑफिस भी नहीं आ रहा है। शुगा भाई नामजुन अंकल से पूछता हूँ तो वो भी इस बात को टाल देते हैं। जिनवो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम क्या लेने आए हो? हाँ अब क्या बाकी रह गया है तुम्हारा जो कि तुम यहाँ पर आए हो? मेरा सब कुछ तो ले चुके हो तुम। तुम्हारी वजह से तो सब खत्म हो गया। जंकुक तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। यही कि तुम्हारा और ते का अफेयर चल रहा है और यही सारी बात मुझे पता चल गई और इसी वजह से ते ने घर छोड़ दिया। तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? हाँ जंकुक बस करो अपनी ये बकवास। मैं जिनु आंटी नामजुन अंकल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। जबान संभाल के बात करो मिस्टर चाओ युनवो। जबान तो तुम्हें संभाल कर बात करना चाहिए जंकुक। तुमने अपने वाइफ पे और मुझ पे इतना बड़ा इनफेक्ट तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? छी, मैं तो उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता हूँ और तुमने हमारे इतने प्योर रिलेशन को इतना गंदा नाम दिया। अब तुम दोनों का सच सामने आ गया है तो तुम दोनों भाई बहन का नाम दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अब एक भाई बहन का रिश्ते को बदनाम करने में? शट अप! मैं कब से ये बाहर खड़ी होकर सुन रही हूँ कि तुम ये बकवास कर रहे जा रहे हो। मैं बाहर खड़े होकर सुने जा रही हूँ। बंद करो ये तुम्हारी बेतुक की बातें। तुम कौन होते हो मेरे युनवो को कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले? हाँ तुम्हें कोई हक नहीं है युनवो के बारे में ऐसा कुछ बोलने के लिए। तुम जानते ही क्या हो? हाँ जेनी बेबी तुम शांत हो जाओ। नहीं युनवो मैं कब से सुने जा रही हूँ, देख रही हूँ कि तुम्हारा दोस्त क्या नाम था इसका? हाँ जंकुक, ये कब से तुम्हें इतने गंदे इल्जाम लगाया जा रहा है और मैं नहीं सुन सकती तुम्हारे बारे में और कुछ भी बुरा। अब तुम कौन हो? तुम जेनी युनवो की फियांसे और हम दोनों नेक्स्ट मंथ शादी भी हमारी होने वाली है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे युनवो पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। 2 ईयर से हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि युनवो मुझे चीट कर रहा है। और तुम्हारी वाइफ ते युनवो ने मुझे बताया था कि वो उसे भैया कहती है। वो दोनों भाई बहन जैसे ही रहते थे, जबकि युनवो को ते का ह्योंग कहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। जिनी बेबी अब तुम चुप हो जाओ, अब चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी। नहीं युनवो मुझे इसे सच बताना होगा, इसे भी तो पता चले कि इसने कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हारे होते पर इतना बड़ा घटिया इल्जाम लगा के इसे पता तो चले कि इसने कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा है। जंकुक तुम्हें पता भी है प्यार किसे कहते हैं? हाँ क्या? प्यार, ट्रस्ट, केयर। प्यार वो है जब किसी इंसान को मुस्कुरा के तुम्हारा दिन पूरा बेहतर बना दे। प्यार में खुशी भी होती है और दर्द का इंतजार भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक दूसरे पे भरोसा भी होना चाहिए। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इंसान को वो उठा भी सकता है और उसके से घुटने पे झुका भी सकता है। रही बात तुम्हारी, तो तेरे तो तुम प्यार ही नहीं करते थे, ट्रस्ट करना तो बड़ी दूर की बात है। मुझे युनवो पे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि युनवो भी मुझसे पूरा यकीन करता है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों
ही कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। जंकुक, तुमने ते के साथ ये ठीक नहीं किया। ते तो बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, नहीं अपनी जान से भी ज्यादा तुमसे वो प्यार करती थी, और उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। इनफैक्ट उनकी कैरेक्टर पे भी सवाल उठा दिए तुमने। क्या ते और युनवो के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था? मैंने ते को क्या कुछ नहीं कहा? क्या यहाँ तक उसके कैरेक्टर को भी इतना बुरा भला बोल दिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? मैंने क्या किया? मैंने तो बहुत ज्यादा ही ते के साथ बुरा किया है। मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया। हाँ जंगुक, तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। युनवो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ये क्या कर दिया? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो युनवो। नहीं जंगुक, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूँगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मेरी दोस्ती को इतना बुरी तरह से बेइज्जत किया है, और मैंने जब तक तुम्हें माफ नहीं करूँगा, जब तक ते तुम्हें माफ नहीं कर देती। जेनी, अब बहुत ज्यादा हो गया, चलो हम चलते हैं। अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं युनवो, तुम नहीं जा सकते अपने दोस्त को बिना माफ करे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। युनवो प्लीज, चाहो तो तुम मुझे पीट सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है, पर अपने दोस्त को माफ कर दो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? माफी की तो असली हकदार ते है। माफी तो तुम्हें ते से मांगनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो गलत तुमने बेचारी इनोसेंट ते के साथ किया है, उसका दिल तोड़ा। और अगर तुम्हें मेरी माफी चाहिए तो तुम्हें ते से, अगर ते तुम्हें माफ कर देती है तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। चलो जेनी, अब है हमें चलना चाहिए। अंकल आंटी, अगर आपको मेरी कोई बात से बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मैं चलता हूँ। इससे और क्या उम्मीद भी कर सकते हैं? बिना कोई पूरी बात जाने हमेशा कोई ना कोई कांड कर देता है। मुझे पता है मैंने जो किया वो, उसके बाद मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने आप सबका बहुत सारा ही दिल दुखाया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ते और युनवो को इतना गलत समझ लिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैंने घर वालों ते और युनवो का बहुत ज्यादा ही दिल दुखाया है, और मेरी इस गलती के कारण सब खत्म हो गया। मेरे अपने मुझसे दूर हो गए, सब भी अब मुझसे हेट करने लगे हैं, और उन्हें मुझ जैसे इंसान से हेट करना भी चाहिए। और ते को तो मैंने इतना बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर को भी लेके मैंने इतना बुरा बोल दिया, और उससे घर से भी निकाल दिया मैंने। मैंने ये भी तक नहीं सोचा कि वो बेचारी इतनी रात को कहाँ जाएगी। मुझे इतना गुस्सा, मैं पागल, इतना गुस्सा हो चुका था कि मैंने ये तक नहीं सोचा कि ते के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम मुझे उससे ढूंढना होगा, अपनी गलती की माफी मांगनी होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ते मुझे कभी माफ नहीं करेगी, पर मुझे अपनी गलती की माफी मांगनी है उससे। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? वो कहाँ होगी? जिस तरह सबा मिले तू मिला, जिस तरह से ना मिले तू मिला, जिस तरह दुआ मिले बाखुदा। जंकुक, कितनी और देर सोओगे? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो। हाँ? तुम वापस आ गई? तुम वापस
पार्टियों के लिए तुमसे इतना रूडली बात करने के लिए, तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए, प्लीज प्लीज मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है। ते मुझे माफ कर दो। ते हाँ ते ते तुम कहाँ चली गई? ते प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या मैं एक ड्रीम देख रहा था या मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो ते प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं पूरे 1 महीने बाद जॉन मेंशन को देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ दोबारा आके सही किया या नहीं, और जंकुक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, ना ही मैं जॉन मेंशन में जाऊंगी। ओह बेटा, तुम आ गई मेरी बेटी, तुम आ गई। तुम कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती थी। इसका तुम्हें पता भी है? मॉम, मैंने भी आप सबको बहुत ज्यादा मिस किया और मुझे भी आप सभी की बहुत ज्यादा याद आती थी। तुम अपनी जिमिना को याद नहीं आई, जो कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई? नहीं जिमिना, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे आपकी भी बहुत ज्यादा याद आती थी। हाँ ते, ये तो ते है। ते वापस आ गई? पर नहीं, शायद ये भी मेरा सुबह के जैसा ड्रीम ही होगा। ते वापस क्यों आएगी? 1 मिनट, मुझे जिमिना भाभी और मोम के साथ में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ते सच में वापस आ गई? ये तो मेरा कोई ड्रीम भी नहीं है। मैं अभी जाके ते से माफी मांगता हूँ। मुझे पता है वो मुझे नहीं माफ करेगी, फिर भी मैं उससे माफी मांगूंगा। जैसे ही जंकुक बाहर जाता है तभी वहां से जिमी औरतें चली जाती है। अभी तो वो तीनों यही थी, कहाँ चली गई इतनी जल्दी? कहीं पे वापस तो नहीं चली गई? पर उसे जाने था तो वो वापस क्यों आती? नहीं, वो यही कहीं होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? आखिर मोम, ते, जिमिना भाभी तीनों कहाँ चली गई? ते बेटा, आज से तुम यही रहोगी पेंट हाउस में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ कि तुम अपना घर जॉन मेंशन होते हुए यहाँ रहो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से रोते हुए नहीं देखना चाहती। मॉम प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, मैं ही नहीं जाना चाहती वापस जॉन मेंशन, और वैसे भी यहाँ भी मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं आई हूँ। जल्दी मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ, पर तुम क्यों नहीं रुकना चाहती हो? हाँ जिमिना सही बोल रही है, तुम क्यों नहीं यहाँ रुकना चाहती हो? जिमिना, मैं यहाँ सिर्फ इसी कारण आई थी क्योंकि जिमिना प्रेग्नेंट है, और जब तक जिमिना दी को बेबी नहीं हो जाता मैं यही रहूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर ये भी तुम्हारा ही घर है ना, ऐसा क्यों? रहने दो जिमिना, ते को फोर्स मत करो। पर मॉम, जिमिना बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ते बेटा, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रुक सकती हो, और अब ये सब सारी बातें छोड़ो, तुम थक गई होगी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बता देना। चलो जिमिन बेटा, ते अपना ध्यान रखना और अब तुम रेस्ट करो, ओके? हाँ जिमिना, और तुम भी अपना ध्यान रखना। आखिर ये तीनों कहाँ चली गई? अब मैं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा? अरे जेहोक को पता होगा वो तीनों कहाँ है, बट जेहोक तो मुझसे बात ही नहीं करता। पर अब मैं कैसे पूछूं जेहोक से ते कहाँ है? अगर पूछूंगा तो भी वो मुझे बताएगा नहीं, पर फिर भी एक बार पूछना चाहिए मुझे। कैसे पूछूं? सोच अंकुर सोच। चलो हिम्मत कर ही लेता हूँ। जेहोक सुनो, जेहोक मेरी बात सुनो।
आप मुझसे बात मत करिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन जियो प्लीज एक बात मेरी बात सुन लो। अगर मॉम ने मुझे आपके साथ बातें करते हुए देख लिया तो वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे और ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। जियो, मैं उनके बारे में ही तुमसे पूछना चाहता हूँ, मॉम कहाँ है? क्या आपसे तो मॉम बात तक नहीं करना चाहती और आप मॉम को ढूंढ रहे हो? और मुझे पता है मॉम कहाँ है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। जियो प्लीज 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 जियो, मुझे बता दो मॉम कहाँ है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है और मैं तेरे से भी माफी मांगकर अपनी रिग्रेट कम करना चाहता हूँ। प्लीज जियो, मेरे छोटे भाई हो ना, क्या तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं करोगे? मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, लेकिन मैं तेरे को तेरी इनोसेंट थी, मैं ही गलत था। क्या भाई सच बोल रहे हैं? जंकुक भाई कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं जो, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने बहुत ही ज्यादा बुरा किया था तेरे के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या? तो फिर तो ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, तेरे भाभी के साथ क्यों किया? आपको पता था कि आपकी वजह से सारे घर वाले कितने हर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा तो तेरे भाभी को हर्ट हुआ था और आपको उनके बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया। हाँ जरूर, मैंने तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे तेरे से माफी मांगनी है, सब कुछ ठीक करना है मुझे। जंकुक भाई, क्या आप सच बोल रहे हो? अगर आप सच बोल रहे हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा सब ठीक करने में। सच में जय, क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? हाँ जंकुक भाई, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप सच में सब ठीक करना चाहते हो तो मैं कैसे नहीं करूं आपकी हेल्प। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी फैमिली फिर से एक साथ हो जाए और तेरी भाभी भी फिर से यहाँ जॉन मेंशन में आ जाए। हाँ जय, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं आपको बता सकता हूँ कि तेरी भाभी जिमीना भाभी और मॉम कहाँ है जो, मुझे बताओ। वो हमारे जॉन मेंशन के पास वाले पेंट हाउस में है। क्या ते वहाँ पर रहेगी? हाँ भाई, क्योंकि तेरी भाभी जॉन मेंशन में नहीं आना चाहती है। हाँ, वो भी मेरे कारण ये यहाँ नहीं आना चाहती हो। हाँ भाई, और एक बात और, मॉम आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं फिर भी जाऊंगा। लेकिन कैसे जाओगे आप अगर वहाँ गए तो मॉम। हेलो आर्मीज, तो ये आज का पार्ट यहीं तक ही था और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और आपको इस स्टोरी में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सॉरी, मुझे माफ करना कि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि आर्मीज में एडिटिंग करने में अभी नहीं हूँ ना, इसलिए मैं साथ में एक वन शॉट और बना रही हूँ जो कि इस बार मैं बड़ा बनाऊंगी। मतलब 1 घंटे का या फिर 40 मिनट का, इतना लंबा बना रही हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लग गया है। प्लीज मुझे माफ कर देना और सारंग आर्मी। आमीन।